नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों, आज हम एलडीसी के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, प्लस एक अपडेट ये देनी है कि सर अब से लेके 24 घंटे के भीतर भीतर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, मोबाइल पर। और आपके बाकी जब जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे साइट्स पर, है ना, साइट पर जैसे एआईडी की साइट चेक करते रहना, और आप एसएसआईडी पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये आपको डिपार्टमेंट भरवाने से संबंधित जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें समय और वगैरह दिया जाएगा, आपके टेक्स्ट मोबाइल पे भी देख सकते हैं आप। तो कि भाई आपको डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए जाना है, और आपको डिपार्टमेंट मिला है, ये डिपार्टमेंट है आपका, और इस डिपार्टमेंट में आपको भरना है। तो सर देखिए, उसमें देखिए, या तो अगर सीटें किसी ज़िले में होगी, जैसे मान लीजिए 41 ज़िले हैं हमारे, है ना, 41 ज़िलों में से सीटें हैं 10। तो आपको सर वो जो 10 सीट जिन जिन ज़िलों में 10 सीटें हैं, 10 जो ऑफिसेज हैं, या तो वो जहाँ पे खाली है पोस्ट जहाँ देनी है उनको, या तो वो भरवाएंगे, है ना। अन्यथा वो जितने भी आपके ना उनको वो भरवाएंगे, जितने भी हैं, मतलब आप समझ पा रहे हो, जितने भी ज़िले हैं सारे ज़िले आपको मेंशन करेंगे। और यदि कोई ऐसा जैसे मतलब सामान्य श्रेणी, सामान्यतया बता रहा हूँ मैं अभी, पीएच और महिलाओं की बात अपन बाद में करेंगे इसी वीडियो में। तो सर जैसे आपको आपने तीसरे चौथे दूसरे पहले नंबर पे जो भी भरा है, यदि आपने अगर आपके ज़िले में वो पोस्ट है और आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं भरा है ना, डिस्ट्रिक्ट तो आपको डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं सर, वो आपको जैसे आपने एक पोस्ट भरी, आप बीकानेर में रहते हो, आपने राज्यपाल राजभवन भर दिया, तो आप राज्यपाल राजभवन भर दिया, जिसका ऑफिस जो है ना, हेड ऑफिस जो भी है वो सिर्फ जयपुर में है। जैसे आपने हरीशचंद्र माथुर पढ़ दिया पहले नंबर पे, और आप बीकानेर से हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई, तो सर अब पछताओ, आप कुछ नहीं हो सकता। आप ना जाओगे सीधा हरीश माथुर में, है ना, आपको आना ही पड़ेगा जयपुर, है ना। आपने जैसे कलेक्ट्रेट भरा, कलेक्ट्रेट आपने 12 भर दिया, तो फिर बीकानेर के हो, आप जाओगे 12 में सर। ये चीज़ पहले ध्यान रखनी चाहिए थी, है ना। और सर अब देखिए, यदि कोई विभाग है, 41 ज़िले हैं, अगर 50 सीटें हैं, अगर तो आपने भर दिया फिर बीकानेर, तो फिर सर आपका बीकानेर में नंबर आ जाएगा। वो बीकानेर में हो सकता है उसके बाद में वो आपसे उपखंड और तहसील भरवाएं, वो जहाँ पे भरवाएंगे आपको जगह दे देंगे सर, है ना। और ये तो हो गई सर सामान्यतः क्या होगा, है ना। और दूसरी बात करता हूँ अब मैं पीएच और महिलाओं की। तो सर जो महिलाओं में जो टॉप अच्छी रैंक है ना जिनकी, है ना, उनमें से यदि पोस्टेज ज़्यादा है सर, है ना, पोस्टेज ज़्यादा है, तो फिर वो आपको आपका जो है आपका जो जिला मनचाहा मिल जाएगा, है ना, पहली बात। अब देखिए, जैसे एक पोस्ट है जयपुर में, जैसे किसी ने राज्यपाल राजभवन भर दिया, तो उसमें एक पोस्ट है ना, और आपको वो मिल रहा है, समझ रहे हो, आपको मिले तो वो पता है। और एक पोस्ट है 10 पोस्टें हैं, मतलब एक पोस्ट है महिलाओं के लिए, अब लेकिन उसमें पोस्टें ही 10 हैं, और 10 की 10 महिलाएं जो टॉप रैंकर्स ने उसमें राज्यपाल भर रखा है, तो वो अगर उनको एक चाहिए ना तो वो एक दे देंगे, जो जिस ऊपर ही ऊपर जो महिला होगी ना उसको दे देंगे सर वो, और बाकी जो नीचे है ना उनको वो विभाग ही लेफ्ट कर देंगे उनके वहाँ से, और अगले नेक्स्ट विभाग के ऊपर चल जाएंगे, पर जयपुर में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब उसमें ये होता है कि बहुत ऐसी कुछ महिलाएं होंगी, है ना, जो जिनकी रैंक सही नहीं है, उनको फिर दूसरे ज़िलों में जाना पड़ सकता है ना। तो ये एक चीज़ है, उसमें भी अगर आपने बीकानेर निदेशालय ऐसा कुछ भरा होगा, है ना, इसमें पोस्ट ज़्यादा है, तो फिर आपका चांस रहेगा कि आपको आपका मनचाहा जो ज़िला है, गृह ज़िला, वो मिल जाए। दूसरी बात, पीएच कैटेगरी में, पीएच कैटेगरी में सर उसमें भी सेम यही है ना, जो महिलाओं के साथ है। उसमें यह है कि आपने जैसे पहले नंबर, जैसे कोई जयपुर का है, उसने पहले में जैसे कुछ भर दिया, जैसे राज्यपाल राजभवन भर दिया, फिर सचिव लोकायुक्त सचिवालय भर दिया, फिर उसने हरीशचंद्र माथुर भर दिया, उसके बाद में सीधा उसने पीएचईडी भर दिया। अब पीएचडी में जितने अगर सीट है जयपुर में, है ना, तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो भी आपको पीएचडी दे सकते हो। ये रूल्स है सर, है ना, ये रूल है सर, है ना, कि आपको गृह जिला दिया जाना चाहिए।
और 20 जुलाई 2020 को ये एक ARD का ही प्रशासनिक जो सुधार विभाग है उसी का ही एक प्रपत्र है, सर्कुलर है, परिपत्र है सॉरी, उसमें ये दिया गया है कि आपको गृह जियावल्ला देना और आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग देना आवश्यक है, अनिवार्य है ना। और उनको देना चाहिए, देना होगा, है ना। और महिलाओं में भी ऐसा है कि उन्हें घर के नज़दीक दिया जाने का जो है वो पूरा पूरा रहेगा, है ना। और जो बाकी के सामान्य वाले LDC वाले हैं सर, तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि महिलाओं को और PH कैटेगरी वालों को प्रेफर करते हैं ये। आपके दो दो तरीके से है सर, है ना, कि देखो PWD कहता है कि गृह जिले में PH कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी दी जाए, मैटरनिटी और बाकी कई एक्ट कहते हैं कि महिलाओं को दी जाए, तो वो तो कन्फ्लिक्ट करता है ना, कई कई जो है लॉज आपस में कभी 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 कन्फ्लिक्ट भी कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें वो पूरी सम्मत जो समिति के हिसाब से, एक समिति है, प्रॉपर समिति इस पर कार्य करती है PH कैटेगरी वालों के लिए, महिलाओं के लिए, और कमेटी के अनुसार पूरा काम होता है ना। ये कमेटी सर वैसे तो हर विभाग में मिलती है, लेकिन इस जो नियुक्ति के संबंध में प्रॉपर एक कमेटी है ARD के पास, वो पूरे निर्णय इसमें करती है किस तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है सर, तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं ये कार्य कर रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है सर कि इनको ना पहले बताना चाहिए कि क्या को कहाँ कौन से ज़िले में कहाँ पे क्या वैकेंसी है, सब कुछ बताना चाहिए सर। कम से कम सीट्स कहाँ कहाँ कितने, किस ज़िले में कितनी सीट्स हैं, BLV की किस विभाग में जो है, वो तो कम से कम डिपार्टमेंट चॉइस भरवाने से पहले बताना चाहिए था। मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन उसी दिन बताना चाहिए था। और ये भी बताना चाहिए था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं और कौन कौन से ज़िले में, कितनी आसानी हो जाती। अब बच्चे देखो, अब बच्चे ना सिर्फ काल्पनिक एक उसी की यहाँ हो सकती है, यहाँ ये थोड़ी होता है। काम करने का तरीका पता नहीं, और बेचारे बच्चों को फंसाते हैं। चलिए सर, धन्यवाद, है ना। और 24 घंटे के भीतर भीतर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना। ये सत्य है सर, मैंने पहले भी 15 तारीख का नाम लिया था कि 15 तारीख तक कंफर्म है। कल 15 तारीख है, कल आप देख लीजिएगा कंप्लीट जानकारी। धन्यवाद।